अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली दफ़ा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआईज़ किए गए हैं और ये देखा गया है कि वो लोग जिनको हल्का सा कोविड भी हुआ था तो उनके जो दिमाग की एनाटमी है, जो उनके दिमाग का स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। एनाटमी में क्या होता है कि आप देखते हैं कि साख्त कैसी है, फिजियोलॉजी क्या होती है कि नॉर्मल काम कैसे करता है, और पैथोलॉजी क्या होती है कि जब बीमारी हो जाती है तो फिर क्या तब्दीलियां आती हैं। तो ये जो स्टडी की गई है ये की है बरतानिया में। एक बायो बैंक है, बेसिकली बायो लाइफ को कहते हैं और बैंक का आप सब लोगों को पता है। यानी ये जो यूके बायो बैंक है, यहाँ पे 5 लाख बरतानवी शहरियों का जो सेहत का डाटा होता है, जिसमें जेनेटिक्स भी हैं उनका, यानी डीएनए एनालिसिस भी होता है, और उनके जो मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं उस वक्त भी जबकि वो बीमार ना हों हर कुछ अरसे के बाद, और ताकि एक रिकॉर्ड रखा जाए कि अगर बरतानिया में किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन आती है, कोई वबा आती है, तो वो लोग जो नॉर्मली अपनी सेहत की तमाम मालूमात और टेस्ट इस यूके बायो बैंक में रखते हैं, तो उस वक्त देखा जाए कि अगर बीमारी से वो गुजरे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है इन लोगों में। तो इसके अंदर इनका डीएनए एनालिसिस भी होता है, इसके अंदर इनके एमआरआईज़ भी होते हैं, इसके अंदर इनका सीटी स्कैन्स भी होते हैं। तो जिस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें तकरीबन 780 के करीब जो लोग थे उनको शामिल किया गया इन 5 लाख में से, और उनमें से 401 लोग ऐसे थे जिनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई थी इसी अरसे के दौरान। यानी 3 साल के दौरान एक वो वक्त था जब बरतानिया में या पूरी दुनिया में कोविड की इन्फेक्शन नहीं थी, तो इन लोगों के एमआरआईज़ हुए थे, इन लोगों के कॉग्निटिव एनालिसिस के, इनकी जो सोच क्या है, इनकी जो है वो इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, या हमारी वो सलाहियतें जिनको हम दिमागी सलाहियतें कहते हैं, सोचने की सलाहियतें, काम करने की सलाहियतें, मसाइल को हल करने की सलाहियतें कोविड आने से पहले क्या थी, और अगर इनमें से 401 लोग कोरोना से गुजरे हैं तो फिर उन सलाहियतों के ऊपर क्या असर हुआ। और इसी तरह से जो इनके 6 किस्म के मुख्तलिफ एमआरआई किए गए, टेक्निक्स के लिहाज से मैं 6 किस्म के कह रहा हूं, तो वो 3 साल पहले भी किए गए थे और कोरोना से जब ये लोग गुजरे हैं तो तब भी किए गए, और इनका फिर मुकाबला किया गया उन लोगों से। यानी ये जो 780 लोग थे उनमें से वो लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ था, तो इनमें जिनको कोरोना हुआ था और जिनको कोरोना नहीं हुआ था, उनकी जो दिमाग की साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटमी है, उसमें क्या फ़र्क आया है। और इसी तरह से इनका, क्योंकि उन्होंने कॉग्निटिव एनालिसिस भी किया था दोनों दफ़ा, तो ये भी देखने में मदद मिली कि कोरोना के मरीजों के अंदर क्या ऐसी तब्दीलियां आती हैं। ये दुनिया की पहली स्टडी है, इससे पहले एमआरआईज़ नहीं यूज़ किए गए इस हद तक के, क्योंकि जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की टेक्निक है ये दुनिया की बेहतरीन टेक्निक समझी जाती है, कि जिसमें हम टिश्यूज़ को या मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गन के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में हमें जांचने में मदद मिलती है। तो नतीजा क्या निकला इस स्टडी ने हमें बताया कि वो लोग जिनको हल्की बीमारी हुई हो कोरोना की या दरमियाने दर्जे की हुई हो, चाहे वो अस्पताल में ना दाखिल हुए हों, इनमें से उन मरीजों को निकाला गया कि जो अस्पतालों में दाखिल हुए थे, कि एक जहन में बात आती है कि क्योंकि बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी तो इसलिए शायद ये तब्दीलियाँ आई हैं, तो वो लोग अलहदा कर दिए गए। ये वो लोग थे 400 के करीब, 401 के करीब के, जिनको दरमियानी या हल्की बीमारी थी और इनको अस्पतालों में नहीं जाना पड़ा। तो देखा गया नतीजे के तौर पे कि जो इनके ब्रेन का साइज है वो दूसरे वो लोग जिनको कोविड नहीं हुआ था तो उनके साइज से थोड़ा कम हुआ है। इसी तरह से दिमाग का एक खास हिस्सा होता है जिसे ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी हमारी आंखों के बिल्कुल जो ऊपर दिमाग का एक पोर्शन है, सबसे आगे जो हिस्सा है, इसका नाम है ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये वो हिस्सा था जो बहुत ज़्यादा जिसका जो ताल्लुक होता है हमारे सूंघने की सलाहियत से होता है, ऑल्फैक्शन से होता है। तो इसके साइज में कमी देखी गई, क्योंकि दिमाग का एक वाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है। ये आप देख भी रहे हैं, जो ग्रे मैटर होता है वो ये बाहर वाली साइड पे होता है, और इसी के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं दिमाग की, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ के, जहाँ पे असल काम हो रहा होता है। तो ये जो ग्रे मैटर का साइज़ है इसमें कमी देखी गई। इसी तरह से दिमाग के जो डीप हिस्से हैं, जो गहराई के हिस्से होते हैं, तो वहाँ पर भी देखा गया कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ थी जिससे इंसान की पर्सनैलिटी तब्दील होती है, उसकी याददाश्त में फ़र्क पड़ता है, और इसी तरह जो सूंघने की सलाहियत है उसमें फ़र्क पड़ता है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये पहली दफ़ा ये जो एमआरआईज़ के इस्तेमाल ने इस चीज़ को साबित किया कि वो बीमारी कोरोना की, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसको मुकाबला किया गया उन लोगों के साथ कि जिनको कोरोना नहीं हुआ था, तो उनकी दिमाग की जो साख्त है उसके अंदर हमें तब्दीलियाँ नज़र आई हैं।
अब ये तो इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जो चीज़ ये साबित करती है कि अच्छा जिन लोगों को अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं लॉन्ग कोविड के, तो उसकी एक बुनियादी स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल वजह भी है। अब जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट्स आएंगी, चाहे वो इलाज से मुतल्लिक हों या इस बारे में कि इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होता है इन चीज़ों से, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताता रहूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।